और मियाँ बीवी में जैसे रिश्तों पे कंप्रोमाइज़ किया, बीवी से अच्छे तल्कात के लिए कंप्रोमाइज़ किया पार्टनर्स ने, उससे बड़ा तो हीरा है ही नहीं। तो डोमिनेट करना छोड़ दें, इसमें कोई हारा जीता नहीं होता, बल्कि बराबरी की गेम होती है। तो ये बहुत बड़ा एक अनापरस्ती की वजह से एक और नया पौधा लग जाता है जो रिश्तों को बड़ा उनमें जहर घोल देता है। वो है कि डोमिनेंट्स एक दूसरे को करना, कि जी मैं, मेरी बात मानी जाए, मैं बिल्कुल। और बड़ा अजीब सा लफ्ज़ हम मुआशरे में यूज़ कर देंगे, जी ये जान मरीद हो गया। भाई जान मरीद नहीं है, वो एक उनकी फ्रेंडशिप है। और कोई बीवी, ये जो ख़वातीन भी एक दूसरे को पंपिंग, मतलब फेक पंपिंग मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, कर देती हैं। अच्छा तुम तो अपने खामद की बहुत बात मानती हो, ज़्यादा करी हो। प्लीज़ इन बातों में ना आए, कि कोई बात, कोई हारा कोई जीता नहीं है। हीरे का नाम हारे का नाम हीरा है, और दोनों लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इस अनापरस्ती की ये पैदावार चीज़ को साइड पे रख दें। अच्छा, जब डोमिनेंस की स्ट्रगल आती है तो उसके बाद आप में शिकवे बढ़ जाते हैं। जब शिकवे बढ़ जाते हैं तो चीज़ें आगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कर ना करे, उसका फिर बीच में और दुनिया आ जाती है। फैमिलीज इंटरफेरेंस आ जाती है, अजीज़ रिश्तेदार अप्रोच नेगेटिव आ जाती है, और एक नई चीज़ खुल जाती है, और ये रिश्ता ख़त्म होने की तरफ चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो ये नाप्रस्ती पे चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला जहर जो रिश्तों में मैंने बताया है, ये घुलता है अनाप्रस्ती का। फैमिली लाइफ में मैंने उसके 3 चीज़ें बताई हैं, गौर करके देख लीजिए, यही हैं। पहली चीज़ कम्युनिकेशन ख़त्म होती है, दूसरी चीज़ कंप्रोमाइज़ ख़त्म होता है, और तीसरी चीज़ उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उससे इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से अल्लाह ना करे मनफी चीज़ें चल पड़ती हैं। क्योंकि लाइफ तो एक गाड़ी की तरह है, दोनों पहियों में बराबर की हवा होगी तो प्रॉपर गाड़ी तभी मोटरवे पे दौड़ेगी ना, 140 पे, 120 पे। अगर हवा ही बराबर नहीं तो कैसे लाइफ चलेगी। तो अनापरस्ती का जो इम्पैक्ट है ना, ये फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है। तो अनापरस्ती फैमिली लाइफ में पार्टनर्स को, जब भी कोई ऐसी उसमें मिसअलाइनमेंट हो, मिस मैच ऑफ फ्रिक्वेंसी आ रहा, तो इसका मतलब है कोई एक अनापरस्ती का शिकार है। तो उसको कंप्रोमाइज़ करें और इस अनापरस्ती के एलिमेंट को साइड पे निकाल के फेंक दें। अभी मैं बात करता हूँ अनापरस्ती का दूसरा जो है, क्योंकि टॉपिक हमारा अनापरस्ती है, कि ये आपकी फ्रेंडशिप्स में जो, उसमें कैसे ये बहुत सारी दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। यार उसने 4 दिन से फ़ोन नहीं किया, मैं क्यों कॉल करूँ। वो मोहब्बत के रिश्ते हैं भाई, बिज़ी हो गया होगा, तबीयत ख़राब हो गई, उसका दिल नहीं कर रहा होगा, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गया होगा, वेदर चेंज हो रहा होगा, अगले को अलाउंस दें, थोड़ा सब्र करें। और हम लोग अनापरस्ती के चक्कर में एक दूसरे के अगेंस्ट जजमेंटल सा एटीट्यूड रख लेते हैं, कि हमने कंपटीशन, हर बात पे कंपटीशन शुरू कर देते हैं, कि मैं क्यों करूं, मैं दोस्त को पहले सलाम क्यों करूं, मैं दोस्त को रोटी क्यों ऑफ़र करूं, मैं दोस्त को चाय क्यों ऑफ़र करूं, मैं को। तो भाई वही बात सेम, कि अनापरस्ती लीड करती है एक मुकाबले की रवैशी की, दोस्तों में भी ये दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर उनमें एक ना, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। अनापरस्ती, शैतान इतना आपको फेक पंपिंग कर देता है, तो आप कहते हैं मैंने सॉरी करना ही नहीं। चाहे ये नापरस्ती मियाँ बीवी में हो, चाहे दोस्तों में हो, कि वाई आई शुड अपोलोजाइज, उसका कसूर है। और आप खुद ही जज होते हैं, खुद ही डिसीजन दिया होता है, खुद ही मफरूज़े कायम किए होते हैं। डोंट डू इट। मोहब्बतों के रिश्ते में जब अनापरस्ती आ जाए तो दोस्तों की पुरानी दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो प्लीज़ सच्चे दोस्तों को संभाल के रखें, अनापरस्ती का शिकार ना हो, और साफ बता दें कि यार मैंने तो फ़ोन किया कॉल के लिए, मेरी गलती, तेरी गलती, ये नहीं बनती, चलो मैं मान लेता हूँ मेरी गलती भाई, प्लीज़ डोंट बी डिस्टर्ब, लेट्स कंप्रोमाइज़ एंड एन्जॉय लाइफ। क्योंकि ये ज़िंदगी मोहब्बतों के लिए थोड़ी है, तो हम क्यों किन चक्रों में पड़े हुए हैं। तो वो एक बाबा जी का शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है, दुनिया उते रख फकीरा, इंज तू अपना बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी, छड़ जावें ते रोन। तो दोस्तों को, दोस्तियों को निभाएं, मुस्बत रहें, और माफ़ी मांगने का जज्बा बढ़ा दें, कुछ नहीं होता उससे।